हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है एक क्लाइमेट चेंज सर्वाइवल गाइड टू एक्ट ऑन। इस हेडिंग का मतलब क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। सर्वाइवल गाइड का मतलब होता है कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ गाइडेंस टू एक्ट ऑन, मतलब हमें कुछ क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कुछ क्या है, कुछ गाइडेंस दी गई है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें क्या करना है, एक्ट करना है। मतलब एक्ट ऑन मतलब रिस्पॉन्स करना है, एक्शन करना है। ठीक है, तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाता चलूँगा, उनको आप लोग साथ साथ में नोट करते जाना। ठीक है, आपका वोकैब भी जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग अभी इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये 24 तारीख का आर्टिकल है, ये छूट गया था लेकिन इसको हमको कवर करना है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। This week, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) released the synthesis report of its sixth assessment report (AR6) cycle, drawing together key findings from its सिक्स्थ मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट। तो अभी इस वीक इसी हफ्ते क्या हुआ है, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है आईपीसीसी, ठीक है, उसने क्या किया है, अपनी जो सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट है ना, मतलब क्लाइमेट के रिलेटिव वो रिपोर्ट देता है, तो उसने वो AR6 उसको बोला जाता है, उसको उसने प्रस्तुत किया है, रिलीज़ किया है। ठीक है, ड्राइंग टुगेदर की फाइंडिंग फ्रॉम इट सिक्स्थ मोस्ट रिपोर्ट है, जो उसकी 6 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी जो उसने इकट्ठी की थी, उसको उसने एक रिपोर्ट में कवर किया है। मतलब जो पिछली उसकी 6 रिपोर्टें थी उसको उसने एक रिपोर्ट बना के जो है वो रिलीज़ किया है। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है, मतलब जो 6 रिपोर्ट्स की कलेक्शन थी उसको उसने एक रिपोर्ट बना के पूरा कंबाइन करके प्रस्तुत किया, रिलीज़ किया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज पे, आपको पता ही है, नाम से पता चल रहा है कि ये किस पे है, क्लाइमेट रिलेटेड है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये जो बना था ये कब बना था। ठीक है, गूगल में आपको सर्च करना है और इसके बारे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इकट्ठी करनी है। उसके बाद दी रिपोर्ट The report gains added legitimacy as its summary for policymaker is approved line by line governments of the world। तो ये जो रिपोर्ट थी ना, इसने क्या किया, लेजिटिमेसी मतलब क्या होता है, लीगैलिटी, मतलब एक क्लियरेंस मिलना किसी चीज़ को। तो इसने क्या किया, इसको क्या मिली, गेन्स एडिट लेजिटिमेसी, मतलब इसको वैधता मिली, वैलिडिटी मिली, क्योंकि बिकॉज एज इट समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि जो इसकी समरी थी ना इस रिपोर्ट की, वो पॉलिसी मेकर्स के लिए पूरी जो वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स थी ना, उन्होंने इसको अप्रूव किया। इस अप्रूव्ड लाइन बाय लाइन गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जितनी भी जो वर्ल्ड्स की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको अप्रूव किया और इसको जो है वो मान्यता दी, लीगैलिटी दी। द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैज़ कॉल्ड इट ए सर्वाइवल गाइड फॉर ह्यूमैनिटी। इवन जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है ना, उन्होंने इसको क्या बोला, सर्वाइवल गाइड बोला ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब मानवता के लिए एक इसको मार्गदर्शन बोला, एक गाइड बोला कि इसको आप लोग फॉलो करोगे तो ये आप प्रिजर्व करने में लाइफ को हेल्प करेगी। ठीक है, द रिपोर्ट कैन शेप अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्स इन दिस क्रिटिकल डिकेड विच मे बी मेक और ब्रेक अवर फॉर ह्यूमैनिटी एंड इज़ लाइकली टू बी द लास्ट IPCC रिपोर्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। तो ये क्या कर सकती है, जो हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्स है ना इस इम्पोर्टेंट डिकेड में, ठीक है, जो कि क्या है, एक मेक या फिर ब्रेक ईयर है, मतलब जहाँ तो हमें कुछ करना पड़ेगा या तो फिर हम लोग को है, मतलब ख़त्म हो सकते हैं, मतलब हमारे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये क्या है, एक मेक और ब्रेक ईयर है ह्यूमैनिटी के लिए। तो हमें क्या करेगा ये हमारी जो हमारा रिस्पॉन्स होगा जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर या फिर इन्वायरमेंट को रिलेकर उसे शेप करने में, मतलब उसे दिशा देने में ये हेल्प करेगा। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये लास्ट रिपोर्ट हो सकती है IPCC की फ्यू ईयर के लिए, कुछ सालों के लिए। ठीक है, अब आगे क्या है, सम टेक अवेज, मतलब हम लोग इससे क्या ले सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। द रिपोर्ट कन्फर्म्स दैट ह्यूमन एक्टिविटी इज एक्यूवोकली ड्राइविंग global temperature rise which has reached approximately 1.1 डिग्री सेल्सियस अवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो पहले आप लोग एक वर्ड मीनिंग लिखिए, देखो मैंने जो वर्ड मीनिंग है उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, तो क्या वर्ड मीनिंग है ये, अनइक्वोकली। ठीक है, अनइक्वोकली। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है क्लियरली, मतलब स्पष्ट रूप से।
तो ये आप लोग लिख लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिपोर्ट है ना वो कंफर्म करती है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना वो क्या कर रही हैं, ग्लोबल टेम्परेचर को राइज़ कर रही हैं। और अभी तक जो हमारा टेम्परेचर है वो कहाँ तक राइज हो गया, मतलब बढ़ गया है 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। अगर हम लोग प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के बात की बात करेंगे तो मतलब ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था अगर हम लोग उसकी बात करेंगे तो हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो बढ़ गया है। उसके बाद while the rate of emissions growth has slowed in the past decade, humanity is estimated to be on a 2.8 डिग्री सेल्सियस ट्रैजेक्टरी बाय 2100 मतलब 2100। तो हालांकि जो रेट ऑफ एमिशन है ना वो क्या हुआ है, मतलब कुछ कम हुआ है अगर हम लोग पिछले कुछ डेकेड्स की बात करेंगे, सालों की बात करेंगे। लेकिन ह्यूमैनिटी इज़ एस्टिमेटेड टू बी ऑन ए 2.8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर भी जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है ना, ये जो टेम्परेचर है वो 2.8 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो बढ़ जाएगा 2100 तक, मतलब 2100 तक ये जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। उसके बाद This temperature rise has already led to rapid and widespread impacts on climatic system। और ये जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना इसके जो इम्पैक्ट है ना वो ऑलरेडी रैपिड है, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और तेज़ी से जो है वो बढ़ रहे हैं क्लाइमेटिक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो बढ़ रहे हैं। इट फ्लैग्स का मतलब क्या होता है, मार्क करना, मतलब कुछ चीज़ को हाईलाइट करना। तो इट फ्लैग्स दैट फॉर एनी गिवन फ्यूचर वार्मिंग लेवल मैनी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क और हायर दैन असेस्ड इन AR5। तो ये क्या बता रही है, ये जो रिपोर्ट है वो हमें बता रही है कि जो भी फ्यूचर वार्मिंग लेवल होगा, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होगा, वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना, मैनी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क और हायर दैन असेस्ड इन AR5। असेस्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, मतलब उसको तोलना। तो अगर मतलब जो भी फ्यूचर में जो मतलब वार्मिंग लेवल होगा, जो एटमॉस्फेयर गर्म होगा ना, तो इससे जो क्लाइमेटिक रिस्क होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो हमने AR5 रिपोर्ट में बताया था, ठीक है। उसके बाद दिस न्यू रियलाइजेशन अंडरपिन्स द कंसिडरेबल अटेंशन इन द IPCC रिपोर्ट टू ट्रैजेक्टराइज दैट कॉन्स्ट्रेंट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस रैदर दैन 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मतलब हमें पता चला है, न्यू रियलाइजेशन हुई है, ये अंडरपिन कर रही है। अंडरपिन का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग लिख लीजिए। अंडरपिन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना, मतलब सपोर्ट करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, ये मतलब होता है। और ट्रैजेक्टरीज का मतलब क्या होता है, पाथ, मतलब रास्ता दिखाना। तो क्या है, ये जो न्यू रियलाइजेशन हुई है हमें रिपोर्ट के बाद, ये क्या करती है, ये सपोर्ट करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है कंसीडरेबल अटेंशन, मतलब इंपॉर्टेंट, कंसीडरेबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, अटेंशन इन दी IPCC रिपोर्ट टू ट्रैजेक्टराइज दी कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, ये भी लिख लीजिए। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस रैदर दैन 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये हमें बताती है कि हमें जो है वो ग्लोबल जो टेम्परेचर है ना उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक करना है, ना कि 2 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। दिस ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस दिस रिलेटिव फोकस ऑन 1.5 डिग्री सेल्सियस हैज़ 2 इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है इफेक्ट। तो अगर हमारा जो फोकस होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसके जो है वो 2 इम्प्लीकेशंस होंगे, मतलब 2 इफेक्ट होंगे। फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ कार्बन दैट द वर्ल्ड कैन क्यूमुलेटिवली एमिट बिफोर रीचिंग की टेम्परेचर लिमिट, दैट इज वर्ल्ड्स कार्बन बजट इज फॉर लोअर फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस रैदर दैन 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट। तो इसका क्या मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्यूमुलेटिवली का मतलब होता है, मतलब इसको क्या करना, इंक्रीज करना, मतलब एक के बाद जो है कुछ चीज़ों को मिला के एडिट करके टेम्परेचर को या फिर किसी चीज़ को इंक्रीज करना, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिवली, ठीक है। तो वोल्ट जो है ना वो क्या करेगा, वोल्ट कैन क्यूमुलेटली एमिट बिफोर रीचिंग टेम्परेचर लिमिट। तो मतलब जितना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो वोल्ट है उसको एमिट करेगा, उसको इंक्रीज करेगा बिफोर रीचिंग इस कार्बन बजट। कार्बन बजट का मतलब क्या होता है, देखिए पहले कार्बन बजट आप लोग समझ लीजिए। कार्बन बजट होता है कि कुछ मतलब मात्रा जो है वो निर्धारित की जाती है कि यहाँ तक जो है वो आप लोग कार्बन एमिट कर सकते हो, मतलब कुछ लिमिट निर्धारित की जाती है, उसको बोलते हैं कार्बन बजट, ठीक है।
तो जो कार्बन बजट के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी ना, वो क्या होगी, लोअर होगी 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए देन दी 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर आप लोग टारगेट रखोगे तो उससे जो कार्बन एमिशन हम लोग जो है वो करेंगे, वो कम करेंगे ना, क्योंकि हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस का टारगेट रखेंगे तो हम लोग जो है वो कार्बन एमिशन ज़्यादा करेंगे। तो इसका जो है वो फर्स्ट इफेक्ट तो ये होगा। उसके बाद Model global pathways suggest that limiting warming to 1.5 degree Celsius with probability of greater than 50% is required greenhouse gases emission to be reduced by 43% by 2030। तो जो मॉडल ग्लोबल पाथवेज है ना, वो हमें क्या सजेस्ट करता है कि जो अगर हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर को लिमिट करेंगे तो क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 50% से ज़्यादा होगी, और हमें जो है वो ग्रीन हाउस एमिशन है ना, वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा बाय 43%। मतलब 43% जो है हमें क्या करना होगा, कम करना होगा ग्रीन हाउस एमिशन 2030 तक। उसके बाद while the same number for limiting warming to 2 degree Celsius greater than 67% is 21%। और यही नंबर अगर हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम लोग अपना टारगेट रखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा है, वो होगी 67%, और 21% तक जो है वो हम एमिशन जो है वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। स्ट्राइकिंगली का मतलब क्या होता है, मतलब आश्चर्यजनक तरीके से, मतलब अनयूजुअल। ठीक है। इट नोट्स दैट द प्रोजेक्टेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ओवर द लाइफ टाइम ऑफ एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट एडिशनल अबेटमेंट ऑलरेडी एक्सीड द रिमेनिंग कार्बन बजट फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये हमें स्ट्राइकिंगली मतलब आश्चर्यजनक तरीके से क्या बता रही है कि जो एस्टिमेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है ना ओवर द लाइफ टाइम ऑफ एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विदाउट एडिशनल अबेटमेंट का मीनिंग लिखिए। अबेटमेंट का मतलब होता है कमी करना। ठीक है। मतलब किसी चीज़ को कम करना। ऑलरेडी एक्सीड द रिमेनिंग कार्बन बजट फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है ना, ठीक है, जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल है, वो ऑलरेडी जो है वो मतलब क्या है, 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमने मतलब बजट तैयार किया है ना, कि हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है उसको टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोग कितना कार्बन बजट रखेंगे, वो ऑलरेडी हम लोग जो है वो पार कर चुके हैं। अगर हम लोग एडिशनल जो अबेटमेंट कर रहे हैं, मतलब जो उसमें कमी कर रहे हैं कार्बन एमिशन में, अगर हम लोग उसको निकाल दें तो जो हमारा कार्बन बजट है ना, वो क्या हो चुका है, ऑलरेडी जो है वो एक्सीड कर चुका है। मतलब हम लोग कार्बन बजट के बाहर जो है वो ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद स्ट्राइविंग का मतलब क्या होता है, प्रयास करना। फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट इम्प्लाइज डीप एंड इमीडिएट रिडक्शन इन एमिशंस इन ऑल सेक्टर एंड रीजन्स विच मेक्स मोर सैलिएंट डिफरेंट नेशनल circumstances and questions of climate equity and operationalization of the United Nations framework on climate change core principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मतलब जो है वो प्रयास करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट के लिए, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, क्या बताता है, डीप एंड इमीडिएट रिडक्शन इन एमिशन। तो क्या होगा इससे, मतलब जो रिडक्शन होगी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में, ऑल सेक्टर्स में एंड रीजन्स में। ठीक है। तो मतलब अगर हमें प्रयास करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो इससे जो है हमें इमीडिएट रिडक्शन करनी पड़ेगी जितने भी हम लोग एमिशन करते हैं, जितने भी सेक्टर में, जितने भी रीजन्स में, विच मेक्स मोर सैलिएंट डिफरेंट नेशनल सर्कमस्टेंसेस। जिससे क्या होगा, सैलिएंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मतलब जो नेशनल सर्कमस्टेंसेस होंगे ना, कंडीशनें होंगी ना, सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है कंडीशन, उनमें क्या होगा, चेंज आएगी, डिफरेंट नेशनल सर्कमस्टेंसेस जो है वो आएंगे। एंड क्वेश्चंस ऑफ क्लाइमेट इक्विटी एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट। और इससे क्या होगा, किस में चेंज आएगी, जो क्वेश्चन रहता है क्लाइमेट इक्विटी का। क्लाइमेट इक्विटी मतलब कितने लोग, जो क्लाइमेट इक्विटी का मतलब होता है कि सबको जो है वो इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है। मतलब अगर क्लाइमेट जो है वो हर जगह पे जो है वो समान होना चाहिए और सब लोगों को जो है वो इसका इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं क्लाइमेट इक्विटी। तो इससे क्या होगा, जो क्लाइमेट इक्विटी का क्वेश्चन है, या फिर जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है जो क्लाइमेट की बात करता है, जिसका प्रिंसिपल है कोलेक्टिव डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, उसका जो क्वेश्चन है उस पर भी जो है वो क्या होगा, सवाल उठेगा। ठीक है।
और उससे भी उसके लिए भी जो है वो डिफरेंट कंडीशन जो है वो तैयार होगी। उसके बाद द आईपीसीसी रिपोर्ट क्लेम्स पॉइंट्स आउट दैट ह्यूमैनिटी हैड ऑलरेडी कंज्यूम्ड 4 ऑफ 5 ऑफ इट्स टोटल कार्बन बजट फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2090। जो आईपीसीसी की रिपोर्ट जो है वो क्या बताती है कि जो हम लोग जो है ना वो ऑलरेडी जो है वो चौथा हिस्सा जो है ना उसको ऑलरेडी हम लोग जो हमारा कार्बन बजट का है उसको हम लोग पार कर चुके हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टारगेट है ना, मतलब उसका हम लोग फोर्थ हिस्सा जो है वो कार्बन बजट का वो ऑलरेडी जो है हम लोग पार कर चुके हैं 2019 तक ही। मतलब देखो, जब हमने टारगेट रखा 1.5 डिग्री सेल्सियस का तो उसके लिए हमने कुछ कार्बन बजट जो है वो तैयार किया, और वो जो कार्बन बजट है ना उसको हम लोग 2019 तक ही जो है वो उसका चौथाई हिस्सा जो है वो यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, विथ डेवलप्ड इकोनॉमीज कंज्यूमिंग दी लाइन्स शेयर। लाइन्स शेयर का मतलब होता है मेजर शेयर। ठीक है, तो मतलब जो है डेवलप्ड इकनॉमीज है ना, जो जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका, उनका इसमें सबसे मेजर हाथ है कार्बन एमिशन में। ठीक है, उसके बाद द रिपोर्ट आल्सो नोट्स दैट एग्जिस्टिंग मॉडलिंग, उसके बाद है द रिपोर्ट आल्सो नोट्स दैट एग्जिस्टिंग मॉडलिंग स्टडीज़ विच आर ऑफन यूज टू एक्सेस इमिजन ट्रैजेक्टरीज। तो जो ये रिपोर्ट है ना ये हमें ये भी बताती हैं कि जो अभी जो मॉडलिंग स्टडीज़ हैं जो यूज़ की जाती हैं टू एक्सेस एमिशन ट्रैजेक्टरीज, मतलब कितना एमिशन हो रहा है, ऐसी स्टडीज़, ठीक है, जो कि क्या है यूज़ की जाती हैं कार्बन एमिशन को एक्सेस करने के लिए, डू नॉट एक्सप्लिसिटली अकाउंट फॉर क्वेश्चंस ऑफ एक्विटी। मतलब ये जो स्टडीज़ है ना ये कभी भी जो है मतलब क्लियरली, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है क्लियरली जो है क्वेश्चन है जो एक्विटी का उस पर बात नहीं करती हैं। अब इक्विटी मतलब क्या है कि कौन सी कंट्री कितना कार्बन एमिशन वर्क करेगी। ठीक है, तो ये जो है वो कभी भी जो है जितनी भी ये स्टडीज़ होती हैं कार्बन एमिशन के ऊपर ये कभी भी एक्विटी की बात नहीं करती हैं। एक्विटी की बात होनी चाहिए ना, कौन सा कंट्री जो है वो कितना जो है वो कार्बन एमिशन करेगी, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कार्बन एमिशन करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है सबके लिए इक्वल होना चाहिए, सबको बराबर हक देना चाहिए कि आप लोग इतना कार्बन एमिशन करोगे। जो कार्बन बजट है ना वो सबके लिए जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो स्टडीज़ हैं वो इस पर बात नहीं करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्लियरली बात नहीं करती हैं। वाइल फ्रॉम एन इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एस्पायर टू ए 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट। एस्पायर का मतलब होता है किसी चीज़ की आकांक्षा करना, किसी चीज़ को चाहना। तो अगर हम लोग इम्पैक्ट के तौर पे देखेंगे, अगर इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज का जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें जो है वो डिज़ायर करना चाहिए, मतलब एस्पायर करना चाहिए, महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए किसके लिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट के लिए, जो मैंने ऊपर भी बात की। ठीक है, द कॉरस्पॉन्डिंगली लोअर कार्बन बजट हाइटन्स क्वेश्चंस ऑफ इक्विटी एंड हु बियर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग दिस एम्बिशियस टारगेट्स। तो यही लिखा हुआ है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग लोअर बजट है ना कार्बन बजट का, ठीक है, मतलब जो हम लोग लोअर कार्बन बजट रखेंगे वो क्वेश्चन करेगा इक्विटी के लिए। मतलब आपने लोअर कार्बन बजट की बात तो की, लेकिन इक्विटी का क्वेश्चन आएगा कि कौन जो है वो कम मतलब कार्बन एमिशन करेगा। ठीक है, मतलब सबको जो है वो बराबर हक मिलना चाहिए कार्बन एमिशन का। ये नहीं है कि डेवलप कंट्रीज जो है वो ज़्यादा कार्बन एमिशन करेगी। तो ये क्या करेगा, जो मतलब इक्विटी का जो सवाल है ना उसको और बढ़ाएगा। एंड हु बियर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग दिस एम्बिशियस टारगेट, मतलब कौन, बियर का मतलब होता है लेना, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इन एम्बिशियस टारगेट को पूरा करने के लिए। मतलब आपने टारगेट तो रख लिया लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। उसके बाद सेकंड क्या है, इस रिपोर्ट क्या बताती है ये, द रिकॉग्निशन ऑफ ग्रेटर रिस्क एट लोअर टेम्परेचर पॉइंट्स आउट टू द नेसेसिटी ऑफ अर्ली क्लाइमेट अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो अपने आप को डाल देना। तो क्या है, द रिकॉग्निशन ऑफ ग्रेटर रिस्क एट लोअर टेम्परेचर पॉइंट्स टू द नेसेसिटी ऑफ अर्लियर क्लाइमेट चेंज। मतलब जो लोअर टेम्परेचर होता है ना, ठीक है, उसका जो रिस्क होता है, ठीक है, वो क्या पॉइंट करता है, नेसेसिटी, मतलब जो ज़रूरत होती है क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन की। मतलब जैसे आप किसी लो टेम्परेचर जगह पे जाओगे तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको, उसी हिसाब से जो है वो आपका शरीर को डालना पड़ेगा। तो वो क्या बताता है हमें, लोअर टेम्परेचर जो है वो हमें बताता है कि आपको जो है वो अर्ली अडॉप्टेशन करनी पड़ेगी, मतलब उस हिसाब से डलना पड़ेगा। द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट अडॉप्टेशन इटसेल्फ हैज़ लिमिट। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ना वो बताती है कि अडॉप्टेशन की भी कुछ ना कुछ लिमिट है। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट सम लॉसेस एंड डैमेजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज और इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या है, जिस चीज़ को आप लोग नहीं रोक सकते हो। ठीक है
तो मतलब ये है कि हमें ये तो पता है कि हमें जो है वो अडॉप्ट करना है, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें अपने आप को उसी हिसाब से डालना है, उसी हिसाब से अडॉप्ट करना है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ना वो बोल रही है कि बाई जो अडॉप्टेशन है उसकी भी कोई ना कोई लिमिट है, ठीक है। तो क्या होगा, उसका कहना ये है कि कुछ जो लॉसेस होंगे मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ जो डैमेजेस होंगे वो इनएविटेबल है, मतलब उनको आप लोग नहीं रोक सकते हो, वो होंगे ही होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल the reports finds that some coastal and polar ecosystems have already reached hard limit in their ability to adopt a climate change। तो इसने एग्जाम्पल भी दी है कि जो कुछ कोस्टल इलाके हैं, जो समुद्री तट के इलाके हैं या फिर जो पोलर इकोसिस्टम के जो मतलब एरियाज़ हैं वो ऑलरेडी इस लिमिट पे पहुंच चुके हैं कि वो अब क्या है, अपने आप को जो है वो मुश्किल हो रहा है उनको अडॉप्ट करना क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, क्योंकि क्लाइमेट है जो वो काफ़ी लगातार चेंज हो रहा है। तो उनके लिए क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है अपने आप को क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अडॉप्ट करना, ठीक है। उसके बाद द इफेक्टिवनेस ऑफ सम ऑफ द अडॉप्टेशन ऑप्शंस दैट आर फिजिबल एंड इफेक्टिव टुडे। फिजिबल का मतलब क्या होता है, जो संभव है, ठीक है। सच एज अर्बन ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वार्मिंग। तो दो कुछ अडॉप्टेशन के ऑप्शंस हैं, मतलब जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि क्या है, जो कि फिजिबल है, मतलब संभव है। वो क्या है और इफ़ेक्टिव भी हैं, अगर हम लोग आज की बात करें तो वो है अर्बन ग्रीनिंग और क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड, मतलब आप लोग वेटलैंड को जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन वो भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि लगातार जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंटली द रिपोर्ट कॉशंस अगेंस्ट सर्टन फॉर्म्स ऑफ अडॉप्टेशन सच एज पोअरली प्लान्ड सी वेल्स डब्ड मालअडॉप्शन विच कैन डेफर एंड इंटेंसिफाई द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट फॉर ए शॉर्ट टर्म एंड ऑफन इनइक्विटस अडॉप्टेशन गेन्स। तो ये जो रिपोर्ट है ना ये हमें कुछ मतलब चेतावनी देती है, कुछ कॉशंस देती है अगेंस्ट सर्टन फॉर्म्स ऑफ अडॉप्टेशन सच एज पोअरली प्लान्ड सी वेल्स। सी वेल्स क्या होता है, ये जो क्या है, ये बाढ़ से बचने के लिए सी के किनारे में जो है वो बाल बनाई जाती है कोस्टल एरियाज़ में, ताकि जो है वो बाढ़ से, फ्लडिंग से या फिर जो सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है उससे बचा जाए। तो इसके खिलाफ भी, मतलब इस अडॉप्टेशन के खिलाफ भी जो है वो ये क्या करती है, एक वार्निंग देती है ये रिपोर्ट, ठीक है। जो कि उनको क्या किया जा रहा है, पोअरली प्लान किया जा रहा है, मतलब अच्छे तरीके से जो है वो प्लान नहीं हो रही हैं ये जो सी बॉल्स हैं, ठीक है। डप्ट मॉलअडॉप्शन, मॉलअडॉप्शन का मतलब क्या होता है कि अपने आप को डाल नहीं पाना, ठीक है, मतलब उस जिस हिसाब से टेम्परेचर है उस हिसाब से अपने आप को नहीं डाल पाना। विच कैन डेफर, जो क्या करता है, रोकता है, एंड इंटेंसीफाई दी इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट फॉर ए शॉर्ट टर्म, मतलब वो क्या करता है, रोकता भी है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को और उनको इंटेंसीफाई भी करता है, मतलब तेज भी करता है। अगर आप लोग मतलब जो अगर अच्छे तरीके से प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो ये सब होगा। एंड ऑफन इनइक्विटस अडॉप्टेशन गेम, इनइक्विटस का मीनिंग लिखिए। इनइक्विटस का मतलब क्या होता है, इनइक्विटस का मतलब क्या होता है, ख़राब करना किसी चीज़ को, ठीक है। इनइक्विटीज़ का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को क्या करना, ख़राब करना। तो जो हमारे अडॉप्टेशन गेन्स है ना उसको भी ये चीज़ें जो है वो ख़राब करती हैं। उसके बाद इट आल्सो आर्ग्यूज़ दैट हायर लेवल्स ऑफ वार्मिंग क्लाइमेट कुड लीड्स टू cascading risks such as food insecurity leading to mitigation which are intensively challenging to manage। तो ये जो रिपोर्ट है ना वो क्या बताती है, हायर लेवल्स ऑफ जो वार्मिंग है, मतलब लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उससे उसके खिलाफ जो है ये जो रिपोर्ट है वो बताती है कि क्या है, इससे क्या होगा, कास्केडिंग रिस्क हो सकते हैं। कास्केडिंग का मतलब क्या होता है ये आप लोग लिख लीजिए। कास्केडिंग का मतलब क्या होता है, डेंजरस, खतरनाक जो है वो रिस्क जो है वो हो सकते हैं, जैसे फूड इनसिक्योरिटी, माइग्रेशन हो सकती है, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच आर इंटेंसली चैलेंज टू मैनेज, तो ये सब चीज़ें जो है वो मुश्किल होगा हमारे लिए मैनेज करना अगर ऐसा हुआ। उसके बाद इलॉजिकल कोरोलरी, कोरोलरी का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, किसी चीज़ का परिणाम। ऑफ दिस फाइंडिंग्स वुड बी दैट बिकॉज कंट्रीज कैन नॉट इंटायरली डेवलप देयर वे आउट ऑफ द क्लाइमेट रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी, मिटिगेशन रिमेन्स एसेंशियल। मिटिगेशन का मतलब क्या है, किसी चीज़ के इम्पैक्ट को कम करना, मतलब कोई चीज़ के डैमेज को कम करना। तो क्या है कि ये जो मतलब रिपोर्ट्स आई है ना ये क्या बताती है, इसका रिजल्ट जो है वो क्या बताता है कि जो कंट्रीज़ है ना वो क्या है,
मतलब पूरे तरीके से जो है वो क्लाइमेट रिस्क पे रख के, मतलब क्लाइमेट को हार्म करके, और वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कमज़ोर होना, ठीक है, कमज़ोरी होना। तो उस चीज़ से जो है वो कंट्रीज़ जो है वो इंटायरली डेवलप नहीं कर सकती, ठीक है। मिटिगेशन रिमेन्स एसेंशियल, मतलब मिटिगेशन ज़रूरी है, मतलब क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग सिर्फ मतलब क्लाइमेट को हार्म करके जो है वो डेवलप नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद द की मैसेज, अब ये रिपोर्ट है वो क्या मैसेज देती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वाइल द डायग्नोसिस इज डायर, व्हाट ऑफ द प्रोग्नोसिस। देखिए डायर का मतलब क्या होता है, खतरनाक, हार्मफुल। तो क्या है, डायग्नोसिस जो है वो डायर है, मतलब जो बीमारी है वो खतरनाक है, तो इसका जो है वो इलाज क्या होगा, इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, ठीक है। द लीडिंग मैसेज ऑफ द रिपोर्ट इज दैट ऑफ अर्जेंटली अडॉप्टिंग क्लाइमेट रिसिलियंट डेवलपमेंट। तो ये जो ये जो रिपोर्ट आई है इसका मैसेज क्या है कि हमें जो है वो जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करना पड़ेगा क्लाइमेट रिसिलियंट डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ए डेवलपमेंट मॉडल दैट इंटीग्रेट्स बोथ अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन टू एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता होगा कि इस तरह से जो है वो डेवलपमेंट करना कि जो आपके जो रिसोर्सेज हैं उसको आप लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सकें, ठीक है, और इन्वायरमेंट को हार्म जो है वो कम से कम करें, ठीक है। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट करना विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, या फिर उसको कम से कम हार्म करना, ठीक है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है वो रिसोर्सेज को बचा के रखना, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, मॉडल है ना, ये इंटीग्रेट करता है, मतलब जोड़ता है अडॉप्टेशन को भी और मिटिगेशन को भी, किसके लिए, एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मतलब सबके लिए जो एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए जो है वो अडॉप्टेशन की भी बात करता है और मिटिगेशन की भी बात करता है। मतलब आपको क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना भी आना चाहिए, डलना भी आना चाहिए, और मिटिगेशन जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम लोगों को कम करना है। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना है, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद इफ़ दिस साउंड्स लाइक एमिंग हाई, दैट इज़ बिकॉज इट इज़। अगर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है, मतलब हाई एम है, तो ये क्या है, ऑलरेडी ये जो है वो है, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज इट इज़, ठीक है। कंट्रीज इज़ नो लॉन्गर, उसके बाद कंट्रीज इज़ नो लॉन्गर हैव द लग्जरी ऑफ फोकसिंग ऑन अडॉप्टेशन और मिटिगेशन और इवन डेवलपमेंट अलोन। तो मतलब कंट्री के पास इतनी लग्जरी नहीं है, इतना पैसा नहीं है, या फिर इतनी, मतलब उनके पास जो लग्जरी का मतलब होता है कि आपके पास मतलब जो है वो कितनी किसी चीज़ को यूज़ करने की कितनी लग्जरी है, मतलब कितना आप लोग उसको किस लिमिट तक यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री के पास ये लग्जरी नहीं है कि वो अडॉप्टेशन पे फोकस करे, या फिर सिर्फ मिटिगेशन पे फोकस करे, या सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करे अलोन। उसको सभी चीज़ों को देख के जो है वो चलना पड़ेगा। उसके बाद दी रिपोर्ट असेस दी प्लेथोरा ऑफ टेक्नोलॉजीज। प्लेथोरा का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। प्लेथोरा का मीनिंग होता है अधिकता, मतलब किसी चीज़ की अधिक मात्रा। तो ये जो रिपोर्ट है ना ये क्या असेस करती है, प्लेथोरा ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिज़ाइन ऑप्शंस सच एज सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दैट कैन हेल्प कंट्रीज रिड्यूस एमिशंस और बिकम मोर रेजिलिएंट टुडे एट लो कॉस्ट। तो ये जो है उन टेक्नोलॉजीज़ की भी बात करती हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई, जो कंट्रीज़ की हेल्प कर सकते हैं एमिशन को रिड्यूस करने में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, और बिकम मोर रेजिलिएंट टुडे। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनना, और कंट्रीज़ को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प कर सकती हैं लो कॉस्ट पे, मतलब कम कीमत पे, एंड इन ए टेक्निकली फिजिबल मैनर। फिजिबल मतलब क्या होता है, संभव होना किसी चीज़ का, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्निकल तरीके से जो है वो ये संभव भी है, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट देयर आर सम सिनर्जीज then trade-off between mitigation and adaptation actions and sustainable development goal, although it warns against paying inadequate attention to these trade-offs। तो आगे वो क्या बोलती है, वो किस चीज़ पे बात करती है, इट पॉइंट्स आउट टू द फैक्ट दैट देयर आर मोर सिनर्जीज। सिनर्जीज का मतलब क्या होता है, एक साथ, मतलब एक साथ यूनाइट होके जो है वो काम करना किसी चीज़ पे, ठीक है, कोऑपरेशन। देन ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है, बैलेंस करने की कोशिश करना। तो ये जो है वो किस चीज़ पे बात करती है, सनर्जीज पे बात करती है, ठीक है। देन ट्रेड ऑफ, अगर ट्रेड ऑफ से ज़्यादा ये सनर्जीज पे बात करती है। सनर्जीज मतलब एक साथ मिलके जो है वो हमें काम करना है, ठीक है। और ट्रेड ऑफ का मतलब क्या हो गया, बैलेंस करने की कोशिश करना, किसके बीच में, मिटिगेशन और अडॉप्टेशन एक्शन के बीच में, और सस्टेनेबल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, इन सबको जो है वो एक साथ जो है हमें चलाने की बात करती है, मतलब एक साथ मिलके जो है इस पे काम करने की बात करती है, या फिर जो है वो किस पे बात करती है, मतलब
ट्रेड ऑफ क्या मतलब क्या होता है, तीनों चीज़ों में बैलेंस करना। तो मतलब ये सिनर्जीज पे ज़्यादा बात करती है रादर देन ट्रेड ऑफ। मतलब ये हमें क्या करना चाहिए, सबके ऊपर जो है वो मिलके काम करना चाहिए, ना कि चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अल्थो इट वांट्स अगेंस्ट पेइंग इनएडिक्वेट अटेंशन टू दिस ट्रेड ऑफ, और ये इस पे भी जो है वो क्या करती है, मतलब वॉर्न करती है कि जो है वो इनएडुकेट मतलब कम अटेंशन दी जा रही है इन ट्रेड ऑफ्स के ऊपर, ठीक है। मतलब इन चीज़ों को बैलेंस करने के ऊपर कम जो है वो क्या की जा रही है, कम फोकस किया जा रहा है, इसके ऊपर भी जो है ये वार्निंग देती है ये रिपोर्ट। उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग एंड एड्रेसिंग इक्विटी एंड सोशल जस्टिस इन ट्रांजिशनल प्रोसेस आर शोन टू बी की टू क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट। तो क्या करना, इक्विटी की बात करना, मतलब सब लोग जो है वो बराबर कार्बन एमिशन करेंगे। सोशल जस्टिस की बात करना कि ट्रांजिशन प्रोसेस में, ट्रांजिशन मतलब चेंजिंग की प्रोसेस में, ये जो है वो की फीचर है क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट की, ठीक है। उसके बाद द रिपोर्ट स्ट्राइक्स ए पर्टिकुलर अपबीट नोट ऑन द को बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन फॉर एयर क्वालिटी। तो ये मतलब जो है वो क्लाइमेट के ऊपर जो मतलब जो को बेनिफिट्स हो सकते हैं क्लाइमेट एक्शन के, अगर आप लोग क्लाइमेट को अच्छा करेंगे एयर क्वालिटी पे, तो उसके जो बेनिफिट होंगे ये उसके ऊपर भी बात करती है। एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सजेस्ट दैट द एयर क्वालिटी एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिटिगेशन ओवरवे इट्स कॉस्ट। तो मतलब ये जो रिपोर्ट है कॉस्ट बेनिफिट के ऊपर भी बात करती है, और ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ये हमें क्या बताता है कि जो एयर क्वालिटी और जो हेल्थ बेनिफिट्स है ना मिटिगेशन के, मतलब क्लाइमेट जो चेंज है उसको कम करने के, वो ज़्यादा है इसकी कॉस्ट से, ठीक है। मतलब फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान जो है वो कम है। वाइल ए क्लाइमेट However, this may be contingent upon significant carbon dioxide removal। contingent upon का मीनिंग होता है डिपेंड होना। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो है वो कितना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे, ठीक है। विच आर चैलेंजिंग टू अचीव एट स्केल। तो मतलब ये जो है वो हमारे लिए चैलेंजिंग होगा अचीव करना नेट ज़ीरो एमिशन। उसके बाद है प्रोग्रेस रिपोर्ट, हाउ इज़ दी वर्ल्ड डूइंग इन दिस रिगार्ड। तो वर्ल्ड जो है वो क्या काम कर रहा है कार्बन एमिशन को कम करने में। दिस would find some tangible evidence of progress in the proliferation of laws and policies and confirms the effectiveness of existing policy tools such as regulation and carbon markets। आप लोग पहले कार्बन मार्केट के बारे में समझ लीजिए। कार्बन मार्केट क्या होती है कि जो भी कुछ कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनको कुछ कार्बन बजट दिया जाता है कि आप लोग जो है वो इतना ही कार्बन एमिशन जो है वो कर पाओगे। मतलब गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है, परमिट करती है कि आप लोग जो है वो इतना ही जो है वो कार्बन एमिट कर पाओगे। सपोज़ करो किसी कंट्री को बोला कि आप लोग जो है वो 10 क्रेडिट, मतलब 10 क्रेडिट दिए उनको कि आप लोग 10 क्रेडिट तक जो है वो कार्बन एमिशन जो है वो एमिट कर सकते हो। अगर उन्होंने 8 एमिट तक ही, मतलब 8 डिग्री तक ही जो है वो 8 क्रेडिट तक जो है वो क्या किया, कार्बन एमिट किया, मतलब उनके 2 क्रेडिट बच गए, तो उनको जो है वो क्या कर सकती है, मार्केट में बेच सकती है। मतलब पैसों से जो है वो उन क्रेडिट को जो है वो बेच सकती है, उसको बोलते हैं कार्बन मार्केट। तो ये जो रिपोर्ट है ना वो कुछ टेंजिबल एविडेंस, अब टेंजिबल का मतलब क्या होता है, कुछ टेंजिबल का मतलब होता है कुछ रियल एविडेंस हैं जो प्रोग्रेस के, उसको फाइंड किया है इस रिपोर्ट ने इन दी प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन क्या होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है जो कि स्प्रेड हुए हैं लॉस और पॉलिसीज़ के रूप में, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है वो कंफर्म करती है इफ़ेक्टिवनेस किसकी, पॉलिसी टूल्स की, जैसे रेगुलेशंस एंड कार्बन मार्केट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं, कार्बन एमिशन को मतलब कम करने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद A promising yet potentially unsung story is that of policy packages which are coherent and comprehensive set of policies tied to a particular policy objective that can help countries meet the short-term economic goals। तो क्या है एक promising, ठीक है, जेट पोटेंशियली अनस्टोंग स्टोरी इज़ दैट ऑफ ए पॉलिसी पैकेजेस। तो मतलब क्या है, एक प्रॉमिसिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रॉमिस करना, दावा करना, ठीक है। लेकिन क्या है पोटेंशियली अनसंग स्टोरी, अनसंग स्टोरी मतलब जो कही नहीं गई है, बोली नहीं गई है, इज़ डैट ऑफ ए पॉलिसी पैकेजेस। ये स्टोरी है पॉलिसी पैकेजेस की, मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं, एक प्रॉमिसिंग काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्टोरी है वो क्या है, अनसंग है। विच आर कोहेरेंट, मतलब वो एकदम क्लियर है, कोहेरेंट का मतलब होता है क्लियर है, कॉम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ पॉलिसीज़ हैं उनमें, ठीक है। मतलब एकदम कॉम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ पॉलिसीज़ जो हैं वो रख रहे हैं
टाइड टू ए पर्टिकुलर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, उनका एक पर्टिकुलर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव भी है जो कंट्रीज़ को क्या करता है, हेल्प करता है उनके शॉर्ट और इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने में। मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कुछ प्रॉमिसिंग हैं लेकिन क्या है, अनसंग है, मतलब उनको कहा नहीं जाता है। तो ये इनका एक पर्टिकुलर गोल रहता है जो हेल्प करता है कंट्रीज़ को उतने उनके इकोनॉमिक गोल को अचीव करने में। ठीक है, तो मतलब कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छी हैं और कार्बन एमिशन के ऊपर काम करने में हेल्प कर रही हैं। एट द सेम टाइम सेवरल गैप्स रिमेन इन ह्यूमैनिटी रिस्पॉन्स सो बार, लेकिन क्या है, कुछ गैप्स जो हैं वो अभी फिल करना ज़रूरी है। कुछ गैप्स जो हैं वो ह्यूमैनिटी के जो है वो रह जाते हैं, मतलब जो ह्यूमंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कार्बन एमिशन को कम करने में। द रिपोर्ट्स पॉइंट्स आउट दैट देयर आर गैप्स बिटवीन मॉडल सस्टेनेबल पाथवेज एंड व्हाट कंट्रीज हैव प्लेज्ड, एज वेल एज सब्सटेंशियल गैप्स बिटवीन व्हाट कंट्रीज प्लेज एंड व्हाट दे एक्चुअली डू। तो ये जो रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि कुछ गैप हैं जो कि क्या है, जो सस्टेनेबल पाथ, मतलब जो हमें सस्टेनेबल जो है वो डेवलपमेंट का जो रास्ता है, और जो कंट्रीज़ जो प्लेज करती हैं, मतलब जो वादा करती हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे, वो ऐसा नहीं करती हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ गैप रह जाता है, मतलब वो प्लेज कुछ करती हैं, बोलती कुछ हैं, और एक्चुअली में जो है वो वैसा नहीं करती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में जो है वो गैप है। डिलेड एक्शन रिस्क लॉकिंग इनटू ए हाई कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस डिकेड एंड क्रिएटेड स्ट्रैंडेड एसेट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन दी मीडियम टर्म। तो क्या है, अगर मतलब जो डिलेड रिस्क है, मतलब जो डिले हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, मतलब एक्शन करने में, कुछ एक्शन करने में जो डिले हो रहा है वो क्या कर रहा है, मतलब हायर जो मतलब जो है वो रिस्क को जो है वो बढ़ा रहा है इस डिकेड में हम लोग बात करें, और स्ट्रैंडेड एसिड्स को क्रिएट कर रहा है। अब स्ट्रैंडेड एसिड क्या होते हैं, मतलब सपोज करो हमने जो टारगेट है वो रख दिया है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, तो हम जो है वो फॉसिल फ्यूल का कम यूज़ करेंगे, तो जो हमारे जो पावर प्लांट हैं या फिर जो पाइपलाइंस हैं तो उनका यूज़ जो है वो कम होगा, और फ्यूचर में जब हमने जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट रखा है उस हिसाब से जो है वो फ्यूचर में हमारे जो पावर प्लांट हैं उनका यूज़ नहीं होगा, तो जो वो एसिड हैं वो बेकार हो जाएंगे, उनको बोलते हैं स्ट्रैंडेड एसिड। तो इससे क्या हो रहा है, स्ट्रैंडेड एसिड भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वो डिले कर रहे हैं कार्बन एमिशन को कम करने में, और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी जो है वो बढ़ रही है। देयरफॉर हाई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर आर इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, जरूरी, मैंडेटरी। तो क्या है हाई अपफ्रंट, अपफ्रंट का मतलब होता है एकदम ऑनेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। हाउ एवर डिस्पाइट सफिशेंट ग्लोबल कैपिटल बोथ अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन फाइनेंसिंग नीड्स टू इंक्रीज मैनी फोल्ड बिटवीन 3 to 6 टाइम फॉर एनुअल मॉडल मिटिगेशन। तो जो मिटिगेशन है ना, ठीक है, और जो क्या है अडॉप्टेशन है, जो मिटिगेशन है उसे हमें जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी के इम्पैक्ट को कम करना, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से लेके 6 टाइम्स तक जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 2020 से 2030 तक। द रिपोर्ट्स दस पेंट्स ए पिक्चर ऑफ प्रोग्रेस एंड इनोवेशन इन द फेस ऑफ इनएडिक्वेट एम्बिशन इम्प्लीमेंटेशन क्लाइमेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। एक सेकेंड, सॉरी स्लाइड यार आगे पीछे हो गया। हाँ, तो ये जो रिपोर्ट है ना वो क्या करती है, हमें प्रोग्रेस की पिक्चर भी दिखा रही है, इनोवेशन की पिक्चर भी दिखा रही है, लेकिन हमें साथ साथ में इनएडिक्वेट एम्बिशन भी बता रही है कि हमारा जो एम्बिशन है वो इनएडिक्वेट है, मतलब अधूरा है, कम है, इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो कम है, क्लाइमेट फाइनेंस भी कम है, और इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ सेवरल रिस्पॉन्स ऑप्शंस। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें जो है वो बता रही है। उसके बाद दी IPCC AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट इज़ ए लैंडमार्क रिपोर्ट बिकॉज इट ऑफर्स ए ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो रिपोर्ट है वो एक लैंडमार्क रिपोर्ट है क्योंकि ये हमें ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, रास्ता बताना। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार कर रही है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बाय प्रेजेंटिंग ए सोबरिंग अकाउंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर डैमेजेस। सोबरिंग का मतलब क्या होता है, सीरियस, और हमें ये एक सीरियस जो है वो डिस्क्रिप्शन दे रही है प्रेजेंट और फ्यूचर डैमेजेस का इकोसिस्टम पे, एंड मोस्ट वल्नरेबल अमोंग अस। इट इज़ नाउ अप टू गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू एक्ट। अभी ये लोगों पे डिपेंड है या फिर जो गवर्नमेंट है उन पे डिपेंड है कि वो इस पर क्या एक्शन लेती है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। थोड़ा सा टफ वर्ड थे, तो आपको क्या करना है, इसको मैं आपको PDF जो है वो टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग 2-3 बार रीड करो। आपको समझ में तो आ गया होगा, जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं
देखो यार, रीड करके जो है ना वो थोड़ा सा समझाना जो है वो टफ होता है, ठीक है, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन जो है वो चलना पड़ता है। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक दे रहा हूँ, उसको पीडीएफ को डाउनलोड करो, एक दो बार इसको रीड करो खुद से, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, वोकैब भी स्ट्रांग होगा और आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। जिसको अगर ऐसे आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने एक बार आपको पढ़ा लिया, अब आप इसको खुद पढ़ो। ये जो रिपोर्ट है आईपीसीसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ो, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, फीडबैक दे देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लाइक करो, शेयर करो और जय हिंद।